हाँ, तो अरूबा तुमने इसकी डाइट के लिए, जैसे अभी तो बच्ची अपनी करती है, मेरी भी बच्ची नहीं सुनती अब मेरी, उस शुरू में तुमने क्या चीज़ें ऐसी रखी इसकी डाइट के लिए? माशाल्लाह इसकी हाइट पाइट भी अच्छी। हाँ, एक दूध का इस्तेमाल, दूध सुबह दोपहर रात, वो तीन टाइम दूध तीन देना। टाइम। हाँ, फिर अंडा डेली खिलाना। हाँ, जब बचपन में वो नहीं जर्दी निकाल के वो खिलाते हैं, हाँ, कच्ची जर्दी दूध में डाल के। हाँ, हमने भी बड़ी पी है। हाँ, तो उससे एक तो सर्दी नहीं लगती, हाँ, आपको गर्माइश मिलती है, तो बस यही सब करते। इस तरह किया। तो बाकी चीज़ें जो है इसकी ज़्यादा इसकी नानी ने की है या तुम? नानी नहीं। नानी ने की है ना। ये होता है कभी कभार नानियाँ बन जाती हैं वो फुल, जो इनकी बेटियां काबू में नहीं आई होती वो कहती है ना, मुझे लगता है कि दोबारा मैंने ही बेटी पैदा कर दी। हाँ, वही उसको देखती है। वो ये हो। आप बताएं रीम के लिए आपने क्या इसको खिलाया पिलाया? मम्मा ने सबसे ज्यादा मेरे बालों पे मेहनत की है, क्योंकि मैं जब पैदा हुई थी मैं गंजी थी। तो सभी गंजी होती है। नहीं, बच्चों के सर पे बाल होते हैं। अच्छा, हाँ, मेरे सर पे हुआ भी नहीं था, मतलब थोड़ा बहुत गिरा सा। अच्छा, ये था कि ये पैदा हुई। मेरा भी हंस रही है, कह रही बिल्कुल ही गंजी थी। हाँ, एक्चुअली नहीं अच्छा, थे। ये पैदा हुई तो ये ज़्यादातर अपनी फुफ्फियों के पास रही, क्योंकि हमारे ससुराल में पहला बच्चा ये कोई 20-21 साल बाद था। इसकी बहुत आदतें बिगड़ी। मुझे था लाटो कि- पला बच्चा। मुझे था कि जब ये इनकी शादियाँ हो जाएंगी तो मैं क्या करूँगी इस बच्चे का। हाँ, लेकिन जब शादी हुई तो वेरी फर्स्ट डे ये मेरे पास आई और मैंने कहा हरीम ये यहाँ से यहाँ नहीं रखना, हरीम यही स्टॉप। जबकि हरीम को कुछ कर लें, चाचे फुफियाँ कुछ कर लें, हरीम ने जो करना होता था वो करना होता था, जो नहीं खाना वो जाता था। और हरीम जिद पकड़ के बैठ जाती थी कि मैं ये नहीं खाऊंगी। तो मैं बहुत परेशान थी कि मैं क्या करूँगी इसको, ये तो बिगड़ गई। लाइक ये थी कोई 3.5 साल की तब। तो जब मेरे पास आई परमानेंट, तो मैंने कहा हरीम ये खाना है। हरीम ने चूं नहीं की। अरे वाह। क्योंकि मैंने कोई लेपा पोती बेटा बूटा कुछ नहीं किया। मैंने कहा हाँ। ये तुम खाओगी। हाँ। नखरे उठाने वाली चली गई। अब मैं माँ हूँ। हाँ। मेरा काम है प्यार करना, लेकिन शेर की आंख से भी देखना। हाँ, तो ये तुम्हारी जितनी बिगड़ी हुई आती है ना, सब मुझे ठीक करनी है। तो इसने फिर मुझे खाने पीने में बिल्कुल तंग नहीं किया। मैंने हमेशा सुबह उठ के इनको नाश्ता कराया। नाश्ता में इनको फ्राई एग और पराठा देसी घी में। अब इनको नफरत है देसी घी से, लेकिन मैं देसी घी वाला पराठा और फ्राई अंडा नाश्ता किए बगैर मैं इनको स्कूल कभी नहीं जाती। और सर्दियों में सुबह सुबह नहला के भी भेजती। और अर्ली मॉर्निंग पहले शदीद सर्दियों में बहुत हम सर्दी मुल्तान लगती में थी। रहते थे, वहाँ बहुत सर्दी होती थी। तो मेरी सास कहती हाय बच्चे मर जाएंगे, हाय बच्चे नहीं करो नहीं करो। तो मैं क्या करती थी, इनको शावर दिला के फ़ौरन ब्लो ड्राई किया, बाल बाल सुखाए, टोपे पहनाए और नाश्ता कराया। और मैं कहती थी आंटी देखिए नहीं नहलाया, बिल्कुल सही है, कुछ नहीं किया। बट डेली ये नहा के जाए। हाँ। दोनों बहन भाई। हाँ, उससे बच्चे जो है ना बड़ा Fresh एक्टिव रहता है, एक्टिव active सुबह रहता के है वक्त बच्चा। नहाने से बच्चा स्कूल में, और देखिए ना स्मेल आ रही है बच्चे में से, ना कुछ ना आके जाएगा। बच्चों के लिए मैंने बहुत मेहनत की। हाँ। बहुत मेहनत की। हाँ, वो रात को सोते में भी हो रहा होता था कि सोते में भी दिमाग चल रहा है कि बच्चा गिर तो नहीं गया, बच्चा गीला तो नहीं है, बच्चा ये तो नहीं है। हाँ। तो मैंने बच्चों के लिए बहुत कहते हैं ना माँ गले बच्चा पले आसान नहीं होता, पैदा करना शायद आसान है, जबकि ये भी मुश्किल टास्क है। लेकिन बहुत मुश्किल है, बट पैदा करने के बाद पता चलता है नहीं वो फिर भी आसान था। हाँ। अब ये जो इनकी वो तो परवरिश काबू में था ग्रूमिंग ना। करना है, इनकी सेहत का पल पल का, अब सर्दी लगी, अब गर्मी लगी, खाना नहीं खाया, सेहत वीक, ये मसला वो मसला, उनको माँ ने कैसे टैकल करना है, ये माँ के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब ये तो हो गई खाने की बात है, हमने सबसे करनी माशाल्लाह खाने की बात है। अब हम आएंगे ज़रा टोटकों पे टिप्स। जैसे ये जब छोटे थे, ठीक है ना, पैदा होने के बाद जैसे होती है ना मालिशें, तो नाक बनाना, तो फलाना डब्बा, उससे तो शुरुआत होती है। सर बनाना, गोल सर बनाना। चले भाई यहाँ से शुरू राई करते का हैं। तकिया प्यारा बनाना। सर बना। मैंने तो मैं जब जर्मनी से वापस आई थी ना मीरब को लेके, तो मेरी सबसे अच्छा, पहले जर्मनी में तो कोई रूल नहीं है मालिशों वालिशों का। नहीं, हमारी मैं तरह तो की। रखती थी, मालिश करती, क्योंकि हमने अपने बचपन से बच्चे पाले हुए थे अपनी भाभीयों के, तो हमें तो पता था कि क्या करना है। मैंने इसको फुल मालिशों वाला रखा था। जबकि आपको पता है वहाँ नर्स आती है चेक करने के लिए, तो सब मैं से रैप करके रखती थी। तो उसने मेरे मियाँ से पूछा था कि क्या तुम्हारी बीवी नर्स रही है? इसको इतना अच्छा पता इतना अच्छा है, रैप बच्चे को इतना अच्छा पैक करके रखती है। तो वो मैं इसको डेली मालिश करके, धूप अगर मुझे मिल जाती थी तो मैं खिड़की खोल कर ना धूप लगवा के, फिर इसको गर्म पानी से नहला के इसको अच्छा सा वो रखना। तो मुझे था, क्योंकि मैंने देखा हुआ था अपने घर में ये सारी चीज़ें, तो ये मैंने की। नाक उठाना,
जैसे इनकी वो नाक जैसे यूं करके पकड़ के। हाँ, जब और मीरा हरीम पैदा हुई तो के- नाक बिल्कुल ही भीनी थी। मैं कहा या अल्लाह, माँ की खड़ी, बाप की खड़ी, ये किस में चली गई है नाक? वो अम्मा ही खड़ी करती हैं खींच खींच हाँ, के। सही बात पहले है, सब फिर- पीने होते हैं। और हरीम के सर के लिए भी मैंने बहुत एफर्ट किया, जंग लड़ी, अरे वो मैं कहानी सुनाऊँ। हाँ, तो अच्छा। फिर इनके भी सर का मैंने वो ना अम्मी ने हम बताया था, क्योंकि हम कभी गोल तकिया नहीं रखा। अम्मी ने लम्मा लुबैना किसी के सर के नीचे ने, वो हमेशा अपने दुपट्टे को वो यूं घुमाती थी और बना के नरम उसके अंदर सर को घुसाती थी। कहती ये रखो कटोरा सा बना के ना, ताकि तो वो मैंने फिर वही किया जो अम्मी को देखा था, फिर वो किया, तो उससे ही इनका सर बड़ा हुआ। मेरी नंद ने सबसे पहले आके इसका सर चेक, मैं कही या अल्लाह मेरी तो चेकिंग हो रही है, बच्चा ठीक पाल के लाई हो के नहीं है। तो वो उन्होंने सबसे पहले चेक कहती है सर तो बड़ा खूबसूरत बनाया अच्छा है। होता यही है, जब बच्चा पैदा होता है और उसके बाद 2-4 महीने बाद रिलेटिव्स जितने आते हैं ना वो सब कहते हैं नाक खड़ी की, सर हाँ, बिठाया। हाँ, सर सही कह रही बिठाया, हो। यहाँ से माथा बिठाना और होता है। खास तौर पे लड़कियों का अगर सर अच्छा नहीं बैठा हुआ तो जब वो बड़ी हो जाती है तो हेयर स्टाइलिंग अच्छी नहीं होती। अच्छी नहीं होती। मैं तो अभी तो गंजा होने के बाद मैंने अपने मियाँ का हज के बाद सर देखा, तो वो तो उसको फ्लॉन्ट कर रहा है गंजीपन को, क्योंकि उसका सर अच्छा बना हुआ है। हाँ। और सिंधियों में तो बहुत मेहनत और होती है जिनके सर सर अच्छा अच्छे बनाना। होते और हैं उन पे गंज बहुत सूट करता है, जी प्यारे लगते हैं। इसीलिए ये हमारी जीन्स में आई। हाँ। मेरे मियाँ का अच्छा सर बना है, मैंने अपने बच्चों का माशाल्लाह अच्छा सर बनाया है, Good. तो कल को वो हज करके गंजे होंगे अगर मेरे लड़के तो अच्छे कोई लगेंगे। प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसे ही लगेंगे। सही बात है। अच्छा भाई, आपने क्या किया जब ये छोटी थी? मैं तो मामा ने वो राई का तकिया नहीं होता, राई का? राई का, रेत का होता है? रेत का नहीं, राई का। राई का राई पहाड़ का भी बनाना बना ना है। होता, हाँ राई, सही है। हाँ, और भी पतली होती छोटे-छोटे है। वो होते हैं ना बीज, राई- वो राई आगे डालते पीछे हो हैं। जाते हैं, जी, तो जी, उसमें जी, सर जी, बच्चे का सुकून और वो अच्छा। फिर उससे सर गोल बनता है। ये मैंने पहली दफा सुना है, मैंने रेत नहीं, सुना ये है तो लेकिन मैं राई मेरे पहली सर दफा। पे भी ये टोटका हुआ है। हाँ। फिर मैंने भी आगे किया है, अभी भी आगे करेंगे। हाँ। अच्छा, और मसाजे वगैरह वही होती थी? हाँ हाँ, वो तो जाहिर सी बात है। वो तो हाँ। बच्चे जब छोटे होते हैं ना, जैसे अक्सर बच्चे छोटे होते हैं ना, उनकी गर्दन ना यूं बंद रहती है, हाँ। तो उसमें ना यहाँ पे अक्सर जख्म हो जाता है, लाइंस पड़ जाती लाइंस पड़ जाती है। और जब बच्चा छोटा हो तो उसको अगर आप उसको ऐसे थोड़ा सा लिटा के उसकी गर्दन थोड़े पीछे रखे ना, तो उससे गर्दन भी लंबी होती है। हाँ हाँ, तो ये सब टोटके होते रहते टोटके हैं। और मालिश ना सिर्फ निदा, मैं ये यहाँ सिर्फ ऐड करूँगी, ये नहीं कि आपने सिर्फ बचपन में करनी है। जब बच्चा बड़ा हो तो उसकी बोन्स बड़ी हो रही होती हैं। ये डॉक्टर ने मुझे बताया था कि जब बच्चा आपसे कहता है ना मुझे दर्द हो रहा है मम्मा, हम कहते हैं इस उम्र में कौन सा दर्द, हमें तो नहीं होता। अबे हमें उस उम्र की अपनी याद भी नहीं है, होता होगा दर्द। बोन्स बड़ी, तो डॉक्टर ने मुझसे कहा था ग्रोथ, हाँ pain। आपने जरूर इसकी मालिश को कंटिन्यू रखना है। और अभी तक है इनकी मालिश। हाँ। रात में ऑलिव ऑयल थोड़ा गर्म अच्छा, ना होता skin है अच्छी तो रहती है। आप इसके ये जितने भी ये है जॉइंट्स जितने भी, उनको मैं जरूर हल्का सा गर्म उससे मैं कर दूं, इनकी आप ही कर दे, हाँ। हो के वो मालिश जरा। और एक तो बच्चा सुकून से सो भी जाता है, हाँ। और फिर वो रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि सब बच्चे ना बंद जूते पहनते हैं स्कूल में। हाँ। ये मैं उन माओ को बताऊंगी जरूर, आप उनके ना नेल्स में हल्का सा ऑलिव ऑयल रख के ना यूं यूं जरूर करें। क्यों क्यों? आपकी स्किन, हम लोग नहीं मैनिक्योर पेडिक्योर करवाते, हाँ। स्किन अंदर चली जाती है, हाँ। तो बच्चों की नहीं जाती होगी। अच्छा, रफ स्किन रफ स्किन हो जाती है, जरूर उसको थोड़ा सा करें ताकि वो जगह सॉफ्ट हो। हाँ। थोड़ी देर को गर्म पानी में पाँव को भिगो के, मैं इसके खुद मैंने पेडिक्योर कर देती हूँ, या मैं खुद जा रही हूँ तो मैं साथ ले जाती हूँ ताकि क्लीन हो जाए पाँव ना। हाँ। ताकि एक एज से आप बच्चों को आदत सफाई की भी डल जाती है, और उनको पता होता है कि ये हमारे, ये अक्सर मुझे कहते शुरू में इसने कहा मम्मा मेरे ना नाखून में दर्द हो रहा है, मुझे दिमाग में इसी मेरे वजह को, से होता है। हाँ क्या आपके हमारे भी तो होता है। तो तब से मैंने, हाँ ड्राई स्किन जो ड्राई और फुल टाइम जब आपका नेल एक जूते के साथ टच कर टकरा रहा रहा है, है, कर रहा है तो चाहे वो कटा हुआ ही हो, लेकिन हाँ